चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? 33। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन कहता है, लिखाइएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा इक्वेशन टाइप का है, बोलिएगा। 56.4/7 गुना 24.2/5 माइनस 23.2/5 गुना 56.4/7 और है क्या? नहीं है ना। देखिएगा, देखिए ये दो पैटर्न में है। पहला ये है माइनस है, यानी कि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, है ना। तो उससे अच्छा है, इससे अच्छा इसको क्या करेंगे, बेनिफिट उठाएंगे, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम इसको बहुत आसान करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 56.4/7 यहाँ भी है, ये रहा 56.4/7 और यहाँ भी है 56.4/7, यानी कि एक भाग ये इसमें है और दूसरी भाग के इस पार्ट में है। यानी कि हम क्या करेंगे, 56.4/7 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए ये क्या बच गया, 24.2/5 माइनस 23.2/5। ये बात समझ में आई किसी को? ये बात समझ में आई? चलिए देखते हैं, एक अलग एग्जांपल लेके देखते हैं इसको हम कैसे किए हैं। जैसे कि क्या है, 2 गुना 3 माइनस 1 गुना 2 गुना 8 देखते हैं। ठीक है, माइनस 3 गुना 2, ये क्वेश्चन है। ये क्या है, एक क्वेश्चन है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं। ये छोटा अंक, ये छोटा संख्या, ये छोटा कैलकुलेशन लेके आपको हम समझा रहे हैं जो हाँ ये कोष्ट कैसे लगाए हैं। ठीक है, देखिएगा इस कोष्ट को ऐसे देखिए, यहाँ पे ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है ना। हमने क्या बताया था कैलकुलेशन में, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पे गुना है और यहाँ भी गुना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों को पहले क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आंसर कितना होता है, 16। फिर देखिए 3 दूना 6, आंसर कितना आया, 16 में से 6 गया तो कितना, 10 आया ना। 16 में से 6 गया तो कितना आया, 10। ये तो यार देसी तरीका, जो नॉर्मल तरीका करते हैं। इसको स्मार्ट वर्क से कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व देखिएगा। यहाँ पे जो है 2 क्या है, दोनों में क्या है, अभी कितना आया आंसर, 10 आया ना। अगर दूसरा फिर से हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, 2 गुना 8 माइनस 3 गुना 2, इसको हम अब दूसरे तरीका से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन है ना। ये जो पार्ट है इस पार्ट में भी 2 है और इस पार्ट में भी 2 है। हम क्या करते हैं, 2 को दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ये 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, 8। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 3 और कोष्ठ को घेर देते हैं। यहां देखिएगा, इधर सेम किए क्या है, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं। कहने का मतलब अब 2 एक ही बार लिख रहे हैं, बाहर लिख दिए और यहाँ पे यहाँ का भी तो यही हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा, 8 गुना 3, 8 माइनस 3 क्या होगा, 5। 8 माइनस 3 क्या होगा, 5। और यहाँ पे ये क्या है, 2, ये नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। आंसर कितना, 10। 5 गुना 2 कितना होता है, 10 होता है। देखिए ये 10 और ये 10 क्या हो गया, सेम। कोई दिक्कत आया समझ में? इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ देखिए एक चीज और, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज किए हैं। यहाँ पे भी 56.4/7 था, यहाँ भी 56.4/7 था। हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे 24.2/5 बच गया, माइनस 23.2/5 बच गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 56.4/7 इंटू, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव है ना। इसको सॉल्व कीजिए। 24 गुना 5 कितना होगा, 120। 24 पंचे 120 प्लस 2 कितना होगा, 122 बट्टे कितना, 5 माइनस 23 पंचे 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, यानी कि 115, 2 117/5 आया कि नहीं आया,
समझ में आया ये बात। इसका भी हम क्या किए, पूर्णांक ही तोड़े हैं। अब देखिए 56.4/7 है ना, 56.4/7 इंटू ये रहा 5, ये भागा लगाए 1 हुआ और 122 माइनस कितना होगा 117, तो यहाँ पे हो जाएगा 56.4/7। 22 में से 117 गया तो 122 में से 117 गया तो कितना होगा, 12 में है 5, 5/5, ये हो गया 551, यानी कि 56.4/7 गुना कितना 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 56.4/7। आंसर ऑप्शन नंबर 3 है ना, कितना आसान। ऑप्शन नंबर कितना है 3। इसी प्रकार से यूज करेंगे इसका कॉन्सेप्ट को। समझ में आया ये चीज, कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब 34। क्वेश्चन है 1/3 गुना 1/3 है प्लस है 1/3 गुना 1/3 प्लस क्या है माइनस है माइनस 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3। इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है, पहले आप जो है ना गुना का क्रिया कर लीजिए। यहाँ देखिए 1/3 प्लस 1/3 गुना 1/3 क्या होगा 1/9 माइनस 3 3 3 3 तिया 9 तिया 27 1/27। अब इसको 3 9 27 कैल्शियम कितना होगा 27, 3 9 1 9 9 9 तिया प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ 9 3 12 में से 1 गया तो कितना होगा 11/27। ऑप्शन 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर है, ये था 34, अब क्वेश्चन नंबर है 35। बोलिए क्वेश्चन क्या है। 10 माइनस, हाँ क्या है 10 माइनस 2.1/3 गुना 3 प्लस 3.3/4 2.1/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा भागा। ठीक है ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, पहले का करी, का तो नहीं है यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे भागा का। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबका पूर्णांक तोड़ दीजिए। सबसे पहले 10 माइनस 2 तिया 6 7/3 गुना 3 प्लस 3 चौके 12 3 15/4 2 दूना 4 1 5 भागा 5/2। सिर्फ क्या किए हैं पूर्णांक तोड़ दिए हैं। अब देखिए पहले भागा क्रिया करेंगे तो यहाँ 2/5 से क्या हो जाएगा 5/2 से 2/5। यहाँ देखिए 10 माइनस 7/3 गुना 3, ठीक है ना, प्लस 15/4, यहाँ क्या हो जाएगा गुना 2/5 भागा कर दिए गुना में। अब देखिए यहाँ पे ये 3 खत्म, यहाँ भी कटेगा 5 तिया 15 2 दूना 4। चलिए 10 गुना का भी क्रिया हो गया माइनस 7 प्लस क्या होगा 3/2। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ये 10 ये 1 ये 3, इसको सही से लिखिए माइनस 7/1। यहाँ 1 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 1 दूना 10 दूना 20 माइनस 1 दूना 7 दूना 14 प्लस ये 2 एकम प्लस 3। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 3 और 20 कितना हो जाएगा 23 में से कितना घटेगा 14/2 होगा ना। 23 में से 14 गया 13 में चला गया तो 9/2। 35 देखिए यहाँ देखिए 2 चौके 8 2 चौके 8 बचा 1 2 पंचे 10। आंसर कितना आया 4.5। ऑप्शन चेक कीजिए 35 का 3 है 4 है 5 है 6 है। इसका क्या है 4.5 नहीं है, सन्निकट मान निकालिए। इसका आंसर अप्रोक्स हो जाएगा कितना 5। कोई दिक्कत।
अप्रोक्स आंसर कितना होगा 5। ऑप्शन कितना होगा 3 नंबर। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये क्या था, अप्रोक्स मान दिया हुआ है इसका, ठीक है। अप्रोक्स मान कितना होगा 5। चलिए इसको भी, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।